गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, और अल्कोहल्स और फिनॉल्स में आज हम उनकी नेमिंग्स पढ़ेंगे। मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन एटम्स के बारे में बताया था। प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द सेकेंडरी कार्बन एटम, then we have studied about the tertiary कार्बन एटम। और एग्जांपल्स दिए थे आपने, होप उसमें से क्वेश्चंस कर लिए होंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन्स कितनी हैं। अब जो उनको रिप्लेसमेंट करेंगे तो उससे हमारी बनेगी प्राइमरी, देन वी गेट सेकेंडरी, देन वी हैव टर्शियरी। तो इनके बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन होती है अल्कोहल्स की। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आज का जो लेक्चर है यहीं से स्टार्ट है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, जब हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है तो इसको हम बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज प्राइमरी अल्कोहल। वन अल्काइल ग्रुप्स, that is primary alcohol. Then we have two R group, that is alkyl group, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हमारे पास तीन अल्काइल ग्रुप्स लगे हों जिस कार्बन के ऊपर OH लगा है तो तब हम इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। तो हमारे पास बन गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इसमें हमने पढ़ा कि प्राइमरी कब बनता है, जब एक R होता है, सेकेंडरी तब होगा जब दो R होंगे, और टर्शियरी तब होगा जब तीन R होंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे नेमिंग्स के साथ। तो क्या इनके एग्जांपल्स हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने सिंपल लिखा, दिस इज कॉल्ड एज CH3OH, और इसको कॉमन नेम में बोलते हैं वन कार्बन से मिथ जमा आइल मिथाइल फॉलोड बाय अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल बन गया हमारा। और अब हमने लिखा CH3, CH ओपन कर दिया और OH। तो आप देख रहे हैं एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज इथाइल, टू कार्बन से इथाइल अल्कोहल। तो ये हमारी कौन सी है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनानी है हमें। अब हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल की, जिसके अंदर हमारे दो CH3 ग्रुप्स लगे होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। CH3 एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो दो ग्रुप लगे होंगे। तो ये हमारी क्या बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल। और इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो वी गेट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये था हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनानी है हमारे को। टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए जिस कार्बन के ऊपर OH लगा है उसके साथ आप तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच करेंगे, CH3 ग्रुप्स लगाएंगे, तो ये बन जाएगी अपनी क्या, टर्शियरी अल्कोहल। और इसमें चार कार्बन है तो ये बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये थी हमारे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, जो कि आपके क्लियर समझ आ गई होगी कि कैसे हमने इनको देखना है और कैसे आपने इनको प्रिपेयर करना है। अब हम एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल्स कौन से हमारे को दिए हैं। एरोमेटिक में फिनॉल्स आते हैं हमारे, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इसमें हम फिनॉल्स के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो इसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, फिनॉल बोल देते हैं। और इसके बाद हमारे पास अगर OH के साथ CH3 ग्रुप लगा हो और 1-2 पोजीशन हो, ये आप जैसे देख रहे हैं 1-2 पोजीशन, दिस 1-2 पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन, 1-2 पोजीशन। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोक्रीसॉल।
इस प्रोडक्ट का नाम है क्रिसॉल, और दूसरा नाम क्या है इसका, 2-मिथाइल फिनॉल इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और इसी तरीके से हम इसके पोजीशंस चेंज करेंगे। तो ये हमारा, इस बार हमने CS3 को इसकी एक पोजीशन को छोड़कर लगाया, तो दिस इज कॉल्ड अ 1,3 पोजीशन। 1,3 पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। 1,3 पोजीशन, तो मेटा पोजीशन है, तो ये क्या बन जाएगा, मेटा क्रिसॉल। और इसके बाद हमारे पास इसका वैसे नाम क्या बन जाएगा, 3-मिथाइल, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है और साथ में फिनॉल, तो 3-मिथाइल फिनॉल हमारा बन गया। और एक और हम इसका आइसोमर बनाएंगे, 4th आइसोमर कैसे बनेगा यहाँ पर। अब हमने CS3 को पैरा पोजीशन पे लगाया। पैरा मीन्स 1,4 पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन, पैरा दैट इज़ 1,4 पोजीशन, और इसको हम बोलेंगे पैरा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। और वैसे क्या नाम है, ये 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 4-मिथाइल फिनॉल इज़ द प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े किसके, हमारे फिनॉल्स कंपाउंड के। इसके बाद हम और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसके। और एग्जाम्पल्स हमें कौन सा दिया हुआ है कि अगर सपोज करो नाइट्रो ग्रुप लगा हो, ब्रोमीन ग्रुप लगा हो, तो फिर कैसे नेमिंग्स करनी है, तो वो भी आपके साथ ये शेयर करेंगे। और देखिए अब अगला एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, हमने बेंजीन रिंग बनाई और इसके ऊपर OH लगा दिया और यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगा दी। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये जो पोजीशन होती है 1-2 पोजीशन, कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। तो ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा है, ब्रोमो, और ये बन गया इसका नाम फिनॉल। तो दिस इज ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। इसी तरीके से हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। अगले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो OH है यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर आपके सामने लगा दिया इन्होंने NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तो पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन है। कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1, यहाँ से 2 और ये 3, तो ये बन जाएगा 3-नाइट्रो फिनॉल, या फिर आप इसको लिखेंगे बेटा मेटा नाइट्रो फिनॉल। और अब अगला हम फंक्शन ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। अगला फंक्शन ग्रुप हमारे को कौन सा दिया हुआ है, OH के साथ यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, अमाइंस लगा हुआ है। तो पोजीशन मैंने चेंज कर दी है। तो पोजीशन हमारी कौन सी है, पैरा अमाइनो फिनॉल इज़ द प्रोडक्ट, या फिर हमारे पास क्या आएगा 4-अमाइनो फिनॉल। तो दिस इज द प्रोडक्ट लाइक दिस। अब हम बात करेंगे OH लगा है और साथ में लगा हुआ है COCH3, तो ये हमारा कीटोन ग्रुप से है। यहाँ पर COCH3 इज एन कीटोन ग्रुप, और यहाँ पर नेमिंग चेंज हो जाएगी। और ये हमारा पता ही है, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अल्कोहल्स हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा और ये हमारा बनेगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी और प्रोडक्ट बना बेटा एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल इज द प्रोडक्ट, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। तो ये कैसे बना आपको बता दिया। दिस इज अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और ये हमारा कौन सा है, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर पे रखना है 1, 2, 3, 4, और ये अब अल्कोहल नहीं है, डेरिवेटिव में चला जाएगा। डेरिवेटिव में इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो ये सब हमने +1 में पढ़ा हुआ था, तो अगर किसी को नहीं क्लियर होता है तो +1 में से आप इसको पढ़ेंगे, +1 के नोट्स में से, तो ये आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अब हम 2 प्रोडक्ट्स और पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर के अंदर यूज़ होंगे। वो क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने अभी लिखेंगे। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब हमारे पास है वी हैव OH और OH के साथ लगा हुआ है COOH। तो दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। एक तो सैलिसिलिक एसिड और
एक और हम लिखेंगे OH, और ये क्या है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसमें भी वही सेम फिनोमिना है। ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है ये तो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, अगर हमें IUPAC नेम लिखना पड़ जाए, और ये हमारा क्या है सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। तो ये 1 2, तो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और ये क्या है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर हमारा जो नाम है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अगेन, और ये हमारा क्या है सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। 1 2 पोजीशन हो गई हमारी, तो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। तो ये दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो ऊपर वाला हमारा कॉमन नेम था और ये हमारा क्या है IUPAC नेम्स। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो आपके साथ शेयर किए मैंने। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है हमारे पास आइसोमेरिज्म। तो ये भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आइसोमर्स बनाने को कह देता है एग्जामिनर। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के अंदर आइसोमेरिज्म की बात डिस्कस करनी है। अब हमने आइसोमेरिज्म डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले वी हैव द स्केलेटन ऑब्लिक चेन आइसोमर्स, स्केलेटन ऑब्लिक चेन आइसोमर्स। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, बट डिफर इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर अरेंजमेंट आर कॉल्ड एज, इनको बोलते हैं कॉल्ड एज आइसोमर्स। और जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो ये हमारी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है। जैसे हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ी थी वैसे ही हमारी डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म। अब हम इनके स्केलेटन आइसोमर्स बनाएंगे। तो हमारे को दिया है इसने सपोज, ये देखिए आप कैसे बनाया हमने, CH3 CH2 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 OH। तो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन हमारे पास होगी 5 और 5 10 हो गई, और ऑक्सीजन। तो ये तो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें हमारी स्टेट चेन बनी हुई थी, इसका नाम आएगा N-ब्यूटाइल अल्कोहल। अब हमने इसका स्केलेटन चेंज करना है। क्या करना है जरा ध्यान से देखें बोर्ड पे, कि ये हमने एक कार्बन को उठाकर इस पोजीशन पे लगा देना है। तो कैसे बन जाएगा, CH3 ऊपर लग गया, CH2OH। तो इसकी भी अगर आप फॉर्मूला चेक करोगे तो कार्बन कितनी है, देखें आप 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितनी, 3 और 3 6 7, और 2 9 और 1 10, और 1 ऑक्सीजन। तो ये इसका स्केलेटन चेंज हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये था हमारा सबसे पहला, भाई स्केलेटन आइसोमर्स कैसे बनाने हैं। ये चेन आइसोमर्स आपसे पूछे जाएँ तो आपने कैसे बनाने हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, सेकंड टॉपिक है हमारा पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स की बात करेंगे अब हम। तो पोजीशन आइसोमर्स में जैसे सपोज हमने ये वाला एग्जांपल लिया, CH3 CH2 CH2OH। तो इसमें हमारे पास कार्बन 3 है, हाइड्रोजन हमारे पास होगी 5 और 5 6 7 8 हो गई, और ऑक्सीजन हमारी 1 होगी बेटा। अब ये OH जो ग्रुप है वो
1 नंबर पे लगा हुआ है तो इसका नाम क्या आता है, प्रोप जमा एन जमा 1 ओल। अब इस OH को उठाकर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सेकंड नंबर पे, तो ये इसका आइसोमर बन जाएगा CH3CHOH CH3। तो यहाँ पर भी आप गिन सकते हैं कार्बन 3 है, 1 2 3 6 और 1 7 और 1 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, इसका आइसोमर बन गया, सेकंड नंबर पे आ गया ये। तो ये क्या बन गया, प्रोपेन 2 ओल। तो दिस इज द पोजीशन आइसोमर्स। तो ये हमारे पोजीशन आइसोमर्स के एग्जांपल्स बताए मैंने आपको, और इसी तरीके से आपको बढ़ा के दे देगा कार्बन, तो आपको अपने आप बनाने होंगे। तो कैसे बना रहे हैं ये आपको मैंने सिखा दिया। अब हम बात करेंगे थर्ड की। थर्ड कौन सा है हमारा, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में आपने ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल होता है वो इंटर कन्वर्टेबल है, चेंज हो जाता है ईथर के अंदर। अल्कोहल और ईथर के अंदर चेंज हो जाता है। अल्कोहल जो है इट चेंजेस इनटू ईथर। तो अब हम इसके एग्जांपल्स बनाएंगे। कैसे बनेगा एग्जांपल, देखो ध्यान से। इसके एग्जांपल फॉर्मेशन कैसे करोगे आप, इसमें हमने सबसे पहले अल्कोहल फंक्शन ग्रुप लिया। अल्कोहल कैसे है, CH3CH2OH। तो फॉर्मूला इज C2H6 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहाँ पर तो ये OH है, अल्कोहल है हमारा। और अब हम इसको ईथर ग्रुप में बदल देंगे। तो इसका नाम क्या लिखा मैंने, 2 कार्बन से इथाइल अल्कोहल। अब सेंटर में मैंने ऑक्सीजन रखा ईथर, और दोनों तरफ मैंने CH3CH3 लगा दिया। तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये बन गया ईथर। तो ये बन जाता है क्या, डाई मिथाइल ईथर इज द प्रोडक्ट। तो ये हमारे क्या बन गए, फंक्शनल आइसोमर्स बन गए। ठीक है, अब ये हमारे तीसरे थे आइसोमर्स जो कि हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इसके बाद हमारे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनाने हैं हमारे को, जिसके अंदर कायरल सेंटर बनाना है अपने को। तो फोर्थ वन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने के लिए कायरल सेंटर बनाना होगा हमें। तो कायरल सेंटर जिसके अंदर 4 सब्स्टिट्यूट अलग लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें आप, CH3C, यहाँ लगा दिए H, यहाँ लगा दिए OH, और ये क्या लगा दिया C2H5। तो ये कायरल सेंटर बन गया हमारा। और कायरल सेंटर वाले जो होते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और एग्जांपल की ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो क्या है हमारे पास, CH3 ऊपर लगा दिया, यहाँ पर C2H5 लगाया, यहाँ पर हमने OH लगा दिया, और यहाँ पर हमने C3H7 लगा दिया। तो ये भी हमारा कायरल सेंटर है। तो दिस इज अगेन द ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड्स। तो ये हमारे क्या बन गए, ऑप्टिकल आइसोमर, और ये कंपाउंड्स हैं हमारे। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमरिज्म, कैसे हमने आइसोमर्स बनाने हैं। तो इसमें भी जो बेसिक्स क्लियर हैं, ये क्या है, कायरल सेंटर होना जरूरी है। कायरल सेंटर होना जरूरी है, कायरल सेंटर। अब हम नॉमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर, इसमें बोथ वी विल स्टडी अबाउट द कॉमन नेम as well as IUPAC name. तो we will discuss about the common name as well as IUPAC name. तो कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो टेबल बनाएंगे आप लोग, टेबल कॉलम्स बनाने हैं 3। तो वी हैव 3 कॉलम्स लाइक दिस। ये फर्स्ट कॉलम है हमारा जिसमें हम एग्जांपल लिखेंगे, उसके बाद हम कॉमन नेम्स लिखेंगे, और उसके बाद हम IUPAC नेम्स लिखेंगे। तो विल डिस्कस अबाउट द
examples, then we have the common name, then we have the IUPAC name. तो IUPAC नेम और कॉमन नेम तो लिखते हैं अपन अल्काइल अल्कोहल से, अल्काइल लिखने के बाद अल्कोहल लिखते हैं, और IUPAC नेम में लिखते हैं अल्क जमा एन जमा ओल। तो अल्कोहल्स के लिए OL लगाना है। तो क्या है हमारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है CH3COH, सिंपल। तो 1 कार्बन इज कॉल्ड है मिथाइल फॉलोड बाय अल्कोहल, और 1 कार्बन से बन गया मिथ जमा एन जमा ओल, मिथेनॉल। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव CH3CH2OH, 2 कार्बन से बन गया इथाइल फॉलोड बाय अल्कोहल। तो ये बन जाएगा हमारा इथ जमा एन जमा ओल, इथेनॉल। और क्योंकि 1 नंबर पे है इसलिए 1 नंबर लगाने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे CH3CH2OH। तो ये स्ट्रेट चेन है, तो इसका नाम है एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो एन वर्ड यूज़ करना है जब हमारे जो चेन है वो स्ट्रेट चेन हो। लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लेंगे, स्ट्रेट चेन हो, कोई ब्रांचिंग नहीं हो, तो उसे हम एन प्रोपाइल बोलते हैं। और 3 कार्बन से प्रॉप जमा एन जमा 1 पे लगा हुआ है 1 ओल नहीं भी लिखा है तो तब भी ठीक है। तो 1 ओल हमने लिख दिया क्योंकि OH की जो पोजीशन है वो क्या है, हमारी 1 पोजीशन पे है। इसके बाद हम 4th एग्जांपल देखेंगे क्या है हमारे पास, क्या दिया है इन्होंने। 4th एग्जांपल में हमारे को दिया है इन्होंने CH3CH, फिर CH3 और ये OH। तो दिस कंपाउंड के अंदर OH की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसमें जो पोजीशन है OH ग्रुप की वो क्या है, सेकंड है। तो क्या बनेगा नाम इसका, प्रॉप जमा एन जमा 2 ओल। तो दिस इज द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। और इसी के साथ ही और आगे बढ़ते हुए आगे एग्जांपल्स करेंगे, कुछ एग्जांपल्स और करेंगे जिससे कि और हमें क्लियरिटी आ जाए अल्कोहल्स की स्टडी के बारे में। तो 5th एग्जांपल इज CH3CH2CH2OH। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन, आप देख रहे हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल। 4 कार्बन है आप देख रहे हैं, और 1 2 3 4 से ब्यूटाइल बन गया। और IUPAC नेम है ब्यूट जमा एन जमा ओल। अब हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे CH3 यहाँ पर CH2OH। तो ये ग्रुप जो होता है इसको बोलते हैं आइसो। तो दिस इज आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका जो IUPAC नेम आएगा वो काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। तो ये हमारा डेरिवेटिव है 2 पोजीशन पे। तो 2 मिथाइल आगे बन गया प्रॉप जमा एन जमा 1 ओल, प्रोपेनॉल। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे अनदर एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है इन्होंने 7th CH3CHOH, फिर CH2CH3। तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन पे OH लगा है, इसलिए अब इसका नाम आएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसमें IUPAC नेम इसका क्या आएगा, 4 कार्बन से ब्यूट जमा एन जमा 2 ओल। सेकेंड नंबर पे OH लगा है, इसलिए हमने इसका 2 ओल नाम लिखा है। और इसके साथ हम लास्ट एग्जाम्पल लिखेंगे
लास्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दिया इन्होंने, एट्थ इज CH3CCS3OH। तो ये हमारे पास टर्शरी कार्बन है और 3 अल्काइल ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको लगा हुआ है, तो 4 कार्बन हो गई, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसके बाद हमारे पास इसकी IUPAC नेम में काउंटिंग हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की करनी है, 1 2 3, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और OH भी हमारा इसमें लगा है, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन से प्रॉप जमा एन और 2 ओल प्रोपेनॉल। तो ये हमारे थे IUPAC नेम्स और कॉमन नेम्स हमारे अल्कोहल्स के। अब हम एक एक्सरसाइज आपने करनी है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इनकी नेमिंग्स आपने कॉपी पे नोट करनी है। तो राइट डाउन द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो नीचे दिए हुए कंपाउंड्स हैं इनके आपने IUPAC नेम्स लिखने हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, इनको आपने नोट करना है। तो ये एग्जांपल्स हमारे क्या हैं ये नोट करें आप। फर्स्ट एग्जांपल दिया है CH3CHCS3OH। सेकंड दिया है इन्होंने हमें CH3CH, नीचे CH3 लगा हुआ है, फिर CHOH, फिर CHOH और फिर CH3। ये हमारे सेकंड एग्जांपल है हमारा। और इसके बाद थर्ड एग्जांपल लिखेंगे। थर्ड एग्जांपल हमारे को क्या दिया इन्होंने, इनको अपनी कॉपी पे नोट करना है और फिर हम डिस्कस करेंगे कल अपने लेक्चर के अंदर। CH3CHCl CCl CH3 और ये CH2OH। तो दिस इज द थर्ड एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास CH3CH और लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है CH2, फिर हमारे पास है CHOH और फिर CH3। तो दिस इज द फोर्थ एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ एग्जांपल, एग्जांपल 5, CH3CHCl, फिर CClCl 2 बार और फिर CH2OH। तो दिस इज आवर फिफ्थ एग्जांपल। और सिक्स्थ एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सिक्स्थ एग्जांपल दिया है CH3CHOH CH2 ऑक्सीजन, ईथर है ये C2H5। तो ये हमने 6 एग्जांपल्स दिए मैंने आपको। तो ये 6 एग्जांपल आपने नोट करना है जस्ट द प्रैक्टिस। कल हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनके आंसर्स क्या हैं। तो ये था आज का लेक्चर जो कि आपने ध्यान से देखा। ठीक है, अभी इतने क्वेश्चंस करने हैं आपने। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।